Hello students, good day to all. इनकम टैक्स क्लास 5। लास्ट क्लास में हमने बात की थी करदाताओं के निवास स्थान की। जो 7 प्रकार के करदाता व्यक्ति की परिभाषा में शामिल हैं, उनके निवास स्थान का निर्धारण किन किन नियमों के आधार पर किया जाता है, ये हमने हमारी लास्ट क्लास में देखा था। अच्छा, आज हम निवास स्थान संबंधी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो नियम हमने पढ़े थे, व्यष्टि करदाता के निवास स्थान संबंधी, एचयूएफ, कंपनी, ईओपी, बीओआई और जो अदर करदाता हैं उनके निवास स्थान संबंधी, उसमें एक टॉपिक मैंने जानबूझकर छोड़ दिया था। वो इसीलिए छोड़ा था ताकि पहले जो बेसिक रूल्स हैं, निवास स्थान संबंधी जो बेसिक रूल्स हैं, वो आप अच्छे से लर्न कर लो। जब वो अच्छे से लर्न हो जाए तब हम बात करें अपवाद की, यानी उन नियमों के एक्सेप्शंस की। अच्छा, ये अपवाद सारे करदाताओं के लिए नहीं है। हम आज जिस अपवाद यानी एक्सेप्शंस की बात करेंगे, रूल्स के एक्सेप्शंस की, वो सिर्फ व्यष्टि करदाता से संबंधित हैं। तो एक बार हम व्यष्टि करदाता के निवास स्थान संबंधी जो रूल्स हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में, उसको रिवाइज करते हैं, फिर हम एक्सेप्शन की बात करते हैं। तब इसके बाद हम प्रैक्टिकली निवास स्थान का निर्धारण करना सीखेंगे। अच्छा, व्यष्टि करदाता के निवास स्थान का निर्धारण करने के लिए मैंने आपको बताया था, व्यष्टि करदाता सबसे पहले हम देखेंगे निवासी है या अनिवासी। निवासी होने के लिए 2 आधारभूत शर्तें बताई थी। गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, या अथवा गत वर्ष में 60 दिन और गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन या अधिक भारत में रहा हो। इन दोनों आधारभूत शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी होती है तो वो निवासी करदाता कहलाएगा, नहीं तो अनिवासी करदाता। अगर वो निवासी करदाता बनता है तो फिर 2 अतिरिक्त शर्तें हैं जो दोनों ही पूरी करने पर वो साधारण निवासी करदाता बनता है, नहीं तो असाधारण निवासी। अतिरिक्त शर्तें क्या थी? पहली, गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। और दूसरी अतिरिक्त शर्त थी, गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से कम 2 वर्ष निवासी करदाता रहा हो। ये दोनों ही शर्तें पूरी होती हैं, अतिरिक्त शर्तें, तो वो निवासी करदाता कहलाता, साधारण निवासी करदाता कहलाता है, नहीं तो असाधारण निवासी करदाता कहलाता है। यही रूल्स हमने लास्ट क्लास में देखे थे व्यष्टि करदाता के। इन रूल्स में यानी व्यष्टि करदाता के निवास स्थान संबंधी रूल्स में जो अपवाद, जो एक्सेप्शंस है, वो आज हम पढ़ते हैं। देखो क्या अपवाद हैं। ये जो आधारभूत शर्तें हैं, जो बेसिक कंडीशंस हैं, ये हमने देखी थी प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर, और यानी अथवा प्रीवियस ईयर से में 60 डेज और मोर प्लस 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में 365 डेज और मोर, यही थी। अच्छा, अपवाद क्या कहते हैं? व्यष्टि करदाता जो भारत का नागरिक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, और जो किसी भी गत वर्ष में भारत के बाहर रोजगार के लिए भारत छोड़कर जाता है, तो ऐसे व्यष्टि करदाता को आधारभूत शर्त यानी कि बेसिक कंडीशन के दूसरे भाग में वर्णित, दूसरा भाग कौन सा है? ये दूसरे भाग में वर्णित 60 दिन के स्थान पर 182 दिन भारत में रहने पर ही निवासी माना जाएगा। देखो समझाती हूँ मैं क्या एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या बोलता है? ऐसा व्यष्टि करदाता जो भारत का नागरिक है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर वो गत वर्ष में रोजगार के लिए भारत से बाहर जाता है, बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट, मतलब किसी भी कमाने के उद्देश्य से भारत छोड़कर भारत के बाहर जा रहा है, तो ये जो हमारी दूसरी वाली कंडीशन है ना, बेसिक कंडीशन का जो सेकंड ऑल्टरनेटिव एक्ट ने हमें दिया है,
प्रीवियस ईयर में 60 डेज और प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 365 डेज और मोर फॉर प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर में। तो इसमें जो 60 डेज है वो काट के हमें क्या कर देना है, 182 डेज। मतलब ऐसे व्यष्टि करदाता जो रोजगार के लिए बाहर जा रहा है वो निवासी तभी कहलाएगा जब वो पिछले साल में यानी गत वर्ष में 60 दिन नहीं बल्कि 182 दिन ही भारत में रहा हो। तो हमारे तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन में भी 182 डेज है और सेकंड कंडीशन में भी उसके लिए 182 डेज ही कर दिया। तो सेकंड कंडीशन पे तो आने की ज़रूरत ही नहीं है। हम फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल करेगा तो वो निवासी कहलाएगा, क्योंकि 182 डेज तो हमारी फर्स्ट कंडीशन में ही है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन में ही है। तो दूसरी कंडीशन का तो उसके लिए कोई महत्व ही नहीं रह गया। सेकंड एक्सेप्शन किसके लिए दिया है, व्यष्टि करदाता भारत का नागरिक है और किसी भारतीय समुद्री जहाजी बेड़े के चालक दल के सदस्य के रूप में किसी गत वर्ष में भारत छोड़कर बाहर जाता है। तो ऐसी व्यष्टि करदाता को भी आधारभूत शर्त के दूसरे भाग में वर्णित 60 दिन के स्थान पर 182 दिन भारत में रहने पर ही निवासी माना जाएगा। ऐसा इंडिविजुअल जो इंडियन शिप के भारतीय समुद्री जहाज के इंडियन शिप के क्रू मेंबर के रूप में भारत छोड़कर जा रहा है, तो उसके लिए भी कंडीशन क्या रहेगी, बेसिक कंडीशन में जो सेकंड अल्टरनेटिव है हमारे पास उसमें 60 दिन नहीं बल्कि उसको भी गत वर्ष में 182 दिन ही भारत में रहने पर निवासी माना जाएगा। अच्छा, तीसरा अपवाद किनके लिए है, व्यष्टि करदाता भारतीय मूल का निवासी इंडियन ओरिजिन अथवा भारत का नागरिक, या तो भारतीय मूल का निवासी हो या फिर दोनों में से एक चीज़ भारत का नागरिक है जो विदेश में रह रहा है तथा वह किसी भी कार्य से गत वर्ष में भारत भ्रमण पर आता है, तो उसे गत वर्ष में भारत में 60 दिन के स्थान पर 182 दिन रहना होगा, तभी निवासी माना जाएगा। ऐसा कोई इंडिविजुअल जो भारत में नहीं रह रहा है, फॉरेन में रहता है, लेकिन वो प्रीवियस ईयर में विजिट पर्पस से भारत में आता है, तो उसे निवासी तभी माना जाएगा जब वो प्रीवियस ईयर में 60 दिन के स्थान पर 182 डेज रहा हो। क्लियर है? मतलब ये जो हमारे व्यष्टि करदाता के निवास स्थान संबंधी जो नियम दे रखे हैं, इसमें जो बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन का जो सेकंड ऑल्टरनेटिव है, इसके 3 अपवाद हैं। इन अपवादों की स्थिति में उन व्यष्टि करदाताओं को कौन कौन से, जो गत वर्ष में रोजगार के लिए भारत छोड़ के बाहर जा रहे हैं, जो इंडियन शिप के क्रू मेंबर के रूप में भारत छोड़कर भारत से बाहर जा रहे हैं, या फिर ऐसे व्यष्टि करदाता जो भारतीय मूल के हैं या भारतीय नागरिक हैं और विदेश में रहते हैं लेकिन गत वर्ष में भारत आते हैं। तो इन तीनों के लिए आधारभूत शर्त का जो द्वितीय विकल्प है वो कोई महत्व ही नहीं रखता, क्योंकि उनको 60 दिन की कंडीशन नहीं है उनके लिए, उनको 60 दिन के स्थान पर 182 दिन ही भारत में रहना है। तो जब 182 दिन ही रहना है तो दूसरी वाली शर्त हो या नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहली वाली शर्त में उनको 182 दिन रहना है। ठीक है, समझ आया अपवाद? बस इन 3 सिचुएशन में ही ये अपवाद हमें देखने हैं। इसके अलावा जनरली जो हमने लास्ट क्लास में रूल्स पढ़े थे उन्हीं नियमों के आधार पर हमें निवासी स्थिति का निर्धारण करना है। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में अपवाद नहीं लिया था, ताकि आप एक बार जो बेसिक रूल्स हैं वो आप अच्छे से लर्न कर लो। जब वो आपको अच्छे से लर्न हो जाए उसके बाद आप इस क्लास में इन अपवादों को पढ़ोगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस ये ही अपवाद हैं, इसके अलावा रूल सारे वही हैं। बाकी किसी भी करदाता के लिए कोई अपवाद वाली सिचुएशन नहीं है, सिर्फ व्यष्टि करदाता में ही है और ये 3 अपवाद हैं। अच्छा, अभी हमने ये 3rd पॉइंट में बात की भारतीय मूल का निवासी। तो भारतीय मूल का निवासी किसे माना जाएगा? देखो, भारतीय मूल का निवासी यदि कोई व्यष्टि स्वयं अथवा उसके माता पिता, दादा दादी अथवा नाना नानी में से कोई भी अविभाजित भारत
यानी जब भारत का पार्टीशन नहीं हुआ था, में पैदा हुआ हो तो उस व्यक्ति को भारतीय मूल का माना जाता है। और अविभाजित भारत में, जब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक थे, उसे अविभाजित भारत कहा जाता है। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट नोट और है आपके लिए जो आपको ध्यान रखना है। हम बार बार बात कर रहे हैं भारत में आने की, भारत से बाहर जाने की, 182 दिन की। तो क्या इन 182 दिन में जिस दिन वो भारत में आया या भारत से बाहर गया, उनको शामिल किया जाएगा या नहीं? तो इसके लिए हमारे पास क्या प्रोविज़न है? भारत में आने और भारत से बाहर जाने के दिनों को भारत में रहने के दिनों में सम्मिलित किया जाएगा। जिस दिन व्यष्टि करदाता भारत छोड़कर बाहर जा रहा है, चाहे वो किसी भी समय जाए, उस दिन को हम भारत में रहने का दिन मानेंगे। और इसी प्रकार जिस दिन वो भारत में आ रहा है, जिस दिन वो वापस भारत में, व्यष्टि करदाता वापस भारत में आ रहा है, उस दिन को भी भारत में रहने का दिन माना जाएगा। ठीक है। तो हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। चलिए, फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मैंने इलस्ट्रेशन फर्स्ट ही लिया है आपकी बुक का। बुक मैंने आपको बता दी थी, ऑथर्स। इसी बुक का मैंने फर्स्ट इलस्ट्रेशन लिया है। आयकर अधिनियम के अनुसार कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की निवास स्थान संबंधी स्थिति को स्पष्ट कीजिए। क्या क्वेश्चन है? भारत के नागरिक एवं व्यवसायी श्री मोहन जो अजमेर में रहते हैं, 16 अगस्त 2019 को रोजगार हेतु फ्रांस गए। देखो किस लिए गए? एम्प्लॉयमेंट पर्पस से रोजगार हेतु फ्रांस गए हैं। तथा 8 अक्टूबर 2020 को वापस भारत लौटे। वे इससे पहले कभी भी भारत के बाहर नहीं गए थे। ठीक है। आपको क्या करना है? निवास स्थान संबंधी स्थिति का निर्धारण करना है। कब के लिए? कर निर्धारण वर्ष 2020-21। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, निवास स्थान संबंधी स्थिति का निर्धारण हम गत वर्ष के लिए करते हैं, ना कि कर निर्धारण वर्ष के लिए। क्वेश्चन ने हमें बोला है कर निर्धारण वर्ष 2020-21, इट मीन्स हमें गत वर्ष 2019-20 के लिए उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस का पता करना है। क्या है? भारत के नागरिक हैं वो, 16 अगस्त 2019 को पहली बार जा रहे हैं भारत छोड़कर, इससे पहले कभी नहीं गए, और रोजगार हेतु जा रहे हैं। देखो रोजगार हेतु जा रहे हैं तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि जो बेसिक कंडीशन है वो सिर्फ हमें फर्स्ट वाली ही देखनी है, क्योंकि सेकंड जो ऑल्टरनेटिव है बेसिक कंडीशन का, आधारभूत शर्त का, उसमें उन करदाताओं के लिए जो रोजगार के लिए भारत जाते हैं 60 दिन के स्थान पर हमें वैसे भी 182 डेज ही देखने हैं, इसलिए सेकंड कंडीशन को देखने की ज़रूरत नहीं है। हम फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ही निवास स्थिति का निर्धारण करेंगे। अच्छा, आगे क्या बोला है? क्या आपका उत्तर भिन्न होगा यदि वे बिना किसी कार्य के विश्राम के लिए गए हों? मतलब एक ही क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन दे दिए। पहली बार तो बताया कि वो रोजगार हेतु जा रहे हैं तो उनकी निवास स्थिति क्या होगी, और अगर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस से नहीं जा रहे हैं, बिना किसी कार्य के जा रहे हैं, तो उनकी निवास स्थिति क्या होगी गत वर्ष 2019-20 में। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम। देखो कर निर्धारण वर्ष 2020-21 की बात की क्वेश्चन ने, तो हमारे लिए गत वर्ष क्या हो जाएगा? 2019-20। अब 16 अगस्त 2019 को जा रहे हैं, हमारा गत वर्ष चालू है 1 अप्रैल 2019 से, तो अब 1 अप्रैल 2019 से लेके 16 अगस्त 2019 तक तो वो भारत में ही थे, यानी इस गत वर्ष में वो कितने दिन भारत में रहे हम पहले ये देखेंगे। तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 30 दिन भारत में रहे, मई के 31 डेज़, जून के 30 डेज़, जुलाई के 31 डेज़, और अगस्त में वो 16 अगस्त को जा रहे हैं। इट मीन 16 तारीख तक तो वो भारत में ही थे। मैंने कहा जाने का दिन भी भारत में रहने के दिनों में सम्मिलित किया जाएगा। तो 16 अगस्त को जा रहे हैं तो 16 तारीख भी
भारत में रहने का दिन माना जाएगा। तो गत वर्ष 19-20 में टोटल 138 दिन वो भारत में रहे हैं। 138 दिन रहे, रोजगार के लिए जा रहे हैं, तो 182 दिन रहना है उन्हें गत वर्ष में, यानी जो आधारभूत शर्त है वो पूरी नहीं हो रही है। आधारभूत शर्त में फर्स्ट शर्त क्या है, गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहा हो, ये नहीं रहे हैं गत वर्ष में 182 दिन भारत में, तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी फुलफिल नहीं हो रही है। सेकंड भी अगर हम देखें तो हमने बात की थी कि गत वर्ष में 60 दिन, गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन, लेकिन चूंकि ये रोजगार के लिए जा रहे हैं तो इन्हें गत वर्ष में 182 दिन ही रहना है, जो पूरा नहीं करते हैं। इट मीन्स ये आधारभूत शर्त को ही पूरा नहीं करते हैं मिस्टर मोहन। जब आधारभूत शर्त पूरी नहीं होती है तो वो कौन से करदाता कहलाएंगे, अनिवासी करदाता। अब हमें एडिशनल कंडीशंस, अतिरिक्त शर्तें तो देखनी ही नहीं है क्योंकि वो अनिवासी करदाता हैं। अतिरिक्त शर्तें तो हम तब देखते हैं जब वो निवासी करदाता होते हैं, तब हम देखते हैं कि वो साधारण निवासी करदाता हैं या असाधारण निवासी करदाता हैं। क्लियर? एक बार रीड करते हैं। गत वर्ष 2019-20 के दौरान श्री मोहन भारत में 138 दिन रहे हैं। चूँकि श्री मोहन गत वर्ष में 182 डेज से कम रहे हैं, अतः वे आधारभूत शर्त के प्रथम विकल्प की पूर्ति नहीं करते हैं। वे आधारभूत शर्त के द्वितीय विकल्प की भी पूर्ति नहीं करते हैं क्योंकि वे रोजगार के लिए भारत के बाहर गए हैं, तथा इस स्थिति में द्वितीय विकल्प भी 60 दिन के स्थान पर 182 दिन भारत में रहने पर ही पूरा होता है। अतः श्री मोहन का निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए अनिवासी करदाता हैं। इस दशा में अतिरिक्त शर्तों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो आंसर देना है वो इस तरीके से रिटन फॉर्मेट में देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसी क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था, क्या आपका उत्तर भिन्न होगा यदि वे बिना किसी कार्य के विश्राम के लिए गए हों। देखो, अगर वो रोजगार के लिए नहीं गए हैं तो फिर हमें बेसिक कंडीशन में क्या देखना है, या तो प्रीवियस ईयर में 182 डेज या फिर प्रीवियस ईयर में 60 डेज और प्रीवियस ईयर से पहले के 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज और मोर, यही हमें देखना है। तो हम देखते हैं। देखो, प्रीवियस ईयर में तो 182 डेज नहीं हो रहे, यानी आधारभूत शर्त का जो प्रथम विकल्प है वो तो फुलफिल नहीं हो रहा है, लेकिन जो दूसरा वाला विकल्प है वो तो फुलफिल हो रहा है। प्रीवियस ईयर में 60 दिन से अधिक है, प्रीवियस ईयर में गत वर्ष में 60 दिन से अधिक है, और गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन से अधिक होना चाहिए। तो है वो भी, क्योंकि वो तो पहली बार भारत से बाहर जा रहे हैं ना। इससे पहले तो वो भारत में ही रहते थे, हर वर्ष 365 डेज वो भारत में ही रहते थे। तो प्रीवियस ईयर से पहले के 4 वर्षों में 365 दिन या अधिक की जो हमारी दूसरी शर्त है वो भी पूरी करते हैं, यानी वो आधारभूत शर्त के द्वितीय विकल्प को पूरा कर रहे हैं, यानी वो निवासी करदाता हैं। जब वो निवासी करदाता हैं तो अब हमें देखना है कि वो साधारण निवासी करदाता हैं या असाधारण निवासी। इसके लिए 2 अतिरिक्त शर्तें पूरी करनी है। पहली, गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या अधिक भारत में रहे। दूसरी, गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से 2 वर्ष निवासी करदाता रहे। तो दोनों कंडीशंस, दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी हो रही हैं। कैसे? वो इससे पहले कभी भारत से बाहर ही नहीं गए हैं, तो 7 वर्षों में 730 दिन, ये शर्त तो पूरी हो ही रही है। और इससे पहले वो भारत से बाहर नहीं गए हैं, इसलिए वो पहले वो निवासी करदाता ही थे, तो अतिरिक्त दोनों शर्तें भी पूरी हो रही हैं। तो इस सिचुएशन में उनकी निवासी स्थिति क्या होगी? साधारण निवासी करदाता। ठीक है, साधारण निवासी करदाता होंगे।
श्री मोहन बिना किसी कार्य के विश्राम के लिए भारत के बाहर गए हों तो आधारभूत शर्त के द्वितीय विकल्प को पूरा कर देंगे। गत वर्ष में 60 दिन से अधिक यानी 138 दिन भारत में रहे, प्लस गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन से अधिक भारत में रहे हैं, अतः निवासी होने की आधारभूत शर्त को पूरा कर देते हैं। चूंकि वे गत वर्ष के पूर्व हमेशा ही भारत में रहे, अतः अतिरिक्त दोनों शर्तों को भी पूरा कर देते हैं। अतः श्री मोहन कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए साधारण निवासी करदाता होंगे। तो ये जो हमने एक्सेप्शंस पढ़े, व्यष्टि करदाता की निवासी स्थिति निर्धारण संबंधी नियम के अपवाद, और इसी के साथ हमने इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लिया। तो मेरा मानना है कि अब ये नियम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में भी हम निवासीय स्थिति से संबंधित कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक निवास स्थिति के आधार पर कर निर्धारण का टॉपिक हम अपनी क्लास में लेंगे। थैंक यू।